आप नेक्स्ट हेडिंग डालिए अपनी कॉपी पे, इलेक्ट्रिकल रोटेटिंग मशीन्स। इलेक्ट्रिकल रोटेटिंग मशीन्स। इलेक्ट्रिकल रोटेटिंग मशीन्स क्या होती है, आइए देखते हैं। इलेक्ट्रिकल रोटेटिंग मशीन इज एन इम्पॉर्टेंट डिवाइस ऑफ इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन। इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन, यहाँ पर जो इलेक्ट्रोमैकेनिकल वर्ड है अपने आप में ही दो शब्द है। ये इलेक्ट्रो यानी इलेक्ट्रिक, मैकेनिकल मीन्स मैकेनिकल। इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करना इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन कहलाता है, या वाइस वर्सा, मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल। ठीक, दिस डिवाइस इन्वॉल्व्स कंटिन्यूअस एनर्जी कन्वर्जन सच एन इलेक्ट्रिक जनरेटर्स एंड मोटर्स। यह डिवाइस कंटिन्यूअसली एनर्जी कन्वर्जन का काम करते हैं। एनर्जी कन्वर्जन का काम से मतलब यह है इलेक्ट्रिकल को मैकेनिकल में, मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में। दिस डिवाइस कन्वर्ट्स द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी एंड मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जो अभी बताया। बट इट कैन नॉट कन्वर्ट बोथ एनर्जी एट द सेम टाइम। यह दोनों एक ही समय में कन्वर्ट नहीं होती, या आप कह सकते हो एक समय में वह केवल मैकेनिकल से इलेक्ट्रिकल करेगा, इलेक्ट्रिकल से मैकेनिकल करेगा, मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल नहीं करेगा, या इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल एक समय में, मैकेनिकल से इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल से मैकेनिकल एक समय में। ठीक है। Energy conversion process involving rotating electrical machine is always a reversible process. That is, motor can be made to act as a generator and generator can be made to work as a motor. ये जो rotating electrical machines होती है, ये क्या करती हैं? ये जनरेटर के फॉर्म में भी वर्क कर सकती है और मोटर के फॉर्म में भी वर्क कर सकती है। All these energy conversion devices operate on a similar physical principles. सिमिलर फिजिकल प्रिंसिपल्स पे ये वर्क करती है, जैसे फेराडे लॉज। ये जितनी भी इलेक्ट्रिकल मशीन है ये फेराडे लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर वर्क करती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के लॉ पर वर्क करती है। बट देयर कंस्ट्रक्शनल डिटेल्स डिफर, मतलब कि इनका जो कंस्ट्रक्शन का फॉर्म होता है ये इनकी रिक्वायरमेंट के अनुसार बदलता रहता है। स्टेटर एंड रोटर आर द मेन पार्ट ऑफ अ रोटेटिंग मशीन। और ये जो रोटेटिंग मशीन्स होती हैं इसके स्टेटर और रोटर ये मेन पार्ट्स होते हैं। स्टेटर जो कि स्थिर अवस्था में रहते हैं, रोटर जो कि रोटेट करते हैं। स्टेटर के अंदर लगा होता है हमारा रोटर। कहाँ लगा होता है स्टेटर? स्टेटर आउटर बॉडी होती है और रोटर इनसाइड स्टेटर के होता है। इन दिस वन पार्ट इज वर्क इन इलेक्ट्रिकल सिस्टम एंड द अदर पार्ट इज वर्क इन अ मैकेनिकल सिस्टम। इसमें ये जो स्टेटर होता है ये एज एन इलेक्ट्रिकल वर्क करता है और जो रोटर होता है एज एन मैकेनिकल वर्क करता है। बोथ पार्ट्स आर कनेक्ट्स टुगेदर विद द हेल्प ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स कपलिंग। फॉर्म में मैकेनिकल एनर्जी रोटेट कर रहा है, उससे वो एक अलग पावर मिल रही है जिसकी मदद से आप किसी भी चीज़ को लोड कर सकते हो, फेंक सकते हो। जैसे पंप क्या करता है? आपको पानी फेंकता तो है, वो फेंकने का ही काम करता है ना, पानी कुएं से निकाल के बाहर फेंकता है। तो ये रोटर की मदद से होता है। अब आ जाइए इधर, ये जो स्टेटर होता है ये इलेक्ट्रिसिटी क्यों सिस्टम पे क्यों वर्क करता है? क्योंकि इसमें लगी होती है वाइंडिंग्स, और वाइंडिंग्स के अंदर हम फ्लो कराते हैं हमारा अल्टरनेटिंग करंट या फिर जो डीसी करंट होता है उसे हम इसमें फ्लो कराते हैं। अब जैसे इस वाइंडिंग में वो इलेक्ट्रिसिटी एंटर्स करती है, वह अपने आप में एक मैग्नेटिक फील्ड वहाँ पे बनाती है और यह मैग्नेटिक फील्ड के अंदर लगा होता है हमारा रोटर। तो ये जो मैकेनिकल वर्क प्रोड्यूस होता है इसी मैग्नेटिक फील्ड के कारण उस रोटर में लगे कंडक्टर से कट होने के बाद यह रोटर भी स्टार्ट हो जाता है मैकेनिकल एनर्जी में रोटेट होना। ये जो रोटेशन हो रहा है ये क्या है? मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्शन। किसका? इलेक्ट्रिकल एनर्जी का। Both parts are connected together with the help of magnetic flux coupling. The energy storing capacity of the magnetic field is much greater, about 25,000 lines that of electric field. अब ये जो मैग्नेटिक कपलिंग होती है या फिर जो मैग्नेटिक सर्किट बनाते हैं हम इस स्टेटर में, ये इतना मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट करता है जो कि रोटर के अंदर प्रोड्यूस होता है एक इलेक्ट्रिक फील्ड, उससे कई गुना ज़्यादा होता है, 25,000 लाइन्स। ओके,
तो ये था हमारा इलेक्ट्रिकल रोटेटिंग मशीन्स। तो दोस्तों मुझे लगता है आपको बहुत सारी चीज़ें अभी तक समझ में आ गई होगी। अब हम जो नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले हैं वो है इलेक्ट्रोमैकेनिकल टॉर्क इक्वेशन ऑफ अ रोटेटिंग मशीन। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।